तो इन्होंने एक आरोप भी लगाया समाजवादी पार्टी पर कि कोरोना काल में जितने भी लोग मरे भाजपा पार्टी के मरे हैं, सपा वाली पार्टियों के नहीं मरे। इसमें क्या? माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि बीपी मंडल जी कि जितने भी सिफारिशें हैं उनको लागू की जाए। जब बीपी मंडल जी की सिफारिशें लागू होंगी तभी पिछड़ों को हक हमारे बहुत बड़ी तभी उनका संविधान सुरक्षित होगा, तभी रामकुमार उनको मौर्य नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, तभी कोरोना काल में निधन हो गया। पढ़ाई में आरक्षण मिलेगा और बेटा बेटी विकास सरकार में नहीं इंजीनियर। तो आज हम लोगों ने हम लोगों को सम्मान उनका श्रद्धांजलि सभा हम लोगों के ने बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि पर और अभी आपने कहा जिलाधिकारी महोदय को कि जो हाल में मंत्री बने हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मरे हैं। पुलिस ने बैरियर लगा ये उनका विषय है, इस पर हम क्या कहें। और हम लोगों से लेकिन मैं तो कहूँगा बताइए जनमानस की हानि हुई है लोग हैं और निश्चित तौर पर जितने जिम्मेदार साथी हैं कोई न कोई इस महासंकट में अपनों को कहीं न कहीं, क्योंकि हम पिछड़े हैं, क्योंकि हम दलित। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसकी कथनी करनी में उनके जो नेता बोलते हैं, उनके जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, उनके जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे, ये तो कह रहे हैं रिकॉर्ड में चीजें आ चुकी है, क्योंकि जो जिसका आज वर्तमान है उसका कल भूत भी हो जाएगा। लेकिन अगर झूठ बोलने की बात कोई, लफाजी बात कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से बात करे। और 14 से लेकर के, आप तो पत्रकार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, 14 में कितने मुद्दे लेके आए थे? 14 में क्या कहे थे? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए बाहर से आएगा। इनके नेता जो आज गृह मंत्री हैं तो एक प्रेस में बैठते थे, वो तो चुनावी योजना था। आज ये कह रहे थे देश में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ये कहते थे मैं मनमोहन सिंह जी आपसे 5 बातें पूछना चाहता हूँ। आपकी मतलब ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, सेना आपके पास है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपके पास है, पर सारी संस्थाएं देश के अधीन हैं, फिर भी आतंकवादी कैसे आ जाते हैं, बाहर से काला धन कैसे आ जाता है, तमाम बातों को सवाल खड़े करते हैं। दूसरा प्रश्न ने भी आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी पर, आखिरी चुनाव में जो भी आज जन कल्याण योजना चल रही है सरकार के द्वारा समाज में, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लाई है, न कि समाजवादी पार्टी। ये तो इतिहास गवाह है। आप मलिहाबाद में खड़े हैं, हम तो कह रहे हैं मलिहाबाद में ये 2-3 काम कोई बता दे जो समाज भारतीय जनता पार्टी शुरू हुई खत्म। आज अगर आप रोड की बात करें, आप हरदोई रोड ले लीजिए, मलिहाबाद से मोहाल रोड ले लीजिए, मोहाल से जेटा रोड ले लीजिए, माल से इटौंजा रोड ले लीजिए, चौड़ीकरण किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र है, मलिहाबाद में 89 करोड़ रुपया दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फलपट्टी के लिए 2 कोल्ड स्टोर बढ़िया मंडी बनाना चाहते थे। 300 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाना था, लेकिन 89 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी ने पहले काम रोका, उसके बाद लीपापोती कर दी। हमारा जो व्यवसायी है, हमारा जो अड़हतिया है, प्रशासन द्वारा बहुत दबाव बनाया गया, वहाँ बैठने को तैयार नहीं है। आज मलिहाबाद की दुर्दशा इतनी है, इतना पिछड़ा जा रहा है कि आज आप बताइए कीटनाशक में मिल नहीं पा रहा, जो मिलता है उसकी कोई गारंटी लेने वाला नहीं, फसल नष्ट कर देता है। सिंचाई की व्यवस्था इतनी दुर्गम है, आप बताइए कितने ट्यूबवेल लगा दिए। समाजवादी पार्टी में कम से कम 50 ट्यूबवेल हमने अपने उससे लगवाए थे, तमाम अनुदान में लोग दिए थे। बिजली की व्यवस्था में कम से कम आप रहीमाबाद पावर हाउस देख रहे हैं कितना बड़ा बनाया, तमाम चीजें बनाई, तमाम चीजें रोको ना, पावर हाउस बनाया, बिजली की सारी व्यवस्था ट्रांसमीटर अलग अलग कर दिए, व्यवस्था हमने करी, सिंचाई व्यवस्था हमने करी। जो बिजली बड़ी मांग थी मलिहाबाद में हमने पावर हाउस बना दिया। तो तमाम चीजें जो भी आज दिख रहा है आपको, चाहे वो माननीय मंत्री गौरी शंकर जी रहे हों, जो भी है नेताजी के, चाहे नदियों पुल बसारे से लेकर मंदिर लेके जो कुछ बना है समाजवादियों ने किया है। अब ये क्या कौन सा काम कर दिए बता दीजिए आप। मैम, कल मंत्री जी कह रहे थे कि महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर दिए गए हैं, के दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो राज्य मंत्री जो बन गए हैं, इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी वाले सारे झूठे हैं, फरेबी हैं, मतलब सिर्फ झूठ बोल। आप ये बताइए कहाँ पे महंगाई ये काम कर रहे हैं? ये सिलेंडर तो दे दिए, आप देख रहे हो 900 रुपए हो गया।
अब ये बताइए गरीब आदमी इस लॉकडाउन के कंडीशन में किस तरीके से परेशान है, तो ये बताइए ये सिलेंडर कहाँ से भरा पाएंगे। 25,000 जो हमारे गरीब किसान का जो राशन है या जो भी है वो सस्ता हो रहा है, इनकी चीजें महंगी हो रही हैं, ठीक है, और ये हम लोगों पे ब्लेम लगाते हैं, ठीक है। कुछ भी जो भी हो, इनकी बातें सब झूठी हैं, मैं इनकी बातों को नहीं मानती। एक नया योगी जी का जो एक अभियान चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या बेटी अभी तक सुरक्षित है? बचाओ पढ़ाई को लेकर? हाँ, बेटी बच तो रही, देख रहे हो। अभी मैं योगी जी से कहना चाहती हूँ कि कहाँ पे बेटी बच रही है, आप ये बताइए। जिस दिन से आपने कुर्सी संभाली है उस दिन से हम महिलाओं का सम्मान आपने गिरा दिया है। आपने अभी देखा होगा सिधौली में एक मौर्य समाज की बेटी के साथ में किस तरीके से दुष्कर्म हुआ है। क्या बेटी बची है? कहाँ? जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से, आप ये हमको बता दीजिए। मैं आप सब मीडिया वाले भाइयों के माध्यम से ये उनसे मांग करती हूँ कि जिस तरीके से उस हमारी बहन के साथ में ये बलात्कार हुआ है, आप उसको न्याय दिलाइए और उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दीजिए। जैसा कि जो है योगी सरकार का जो है सरकार बनने के बाद एक वादे किए थे कि हम युवाओं को जो है रोजी देंगे, तो उस विषय में सर क्या कहना है आपका? देखिए, जिस प्रकार से योगी सरकार कह रही है कि मैंने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, मैं इस मीडिया के माध्यम से योगी सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो कौन 4 लाख लोग हैं, किन 4 लाख लोगों को आपने नौकरियां दी? कितने मौर्य समाज के लोग हैं, कितने पाल समाज के लोग हैं, कितने कुर्मी समाज के लोग हैं, कितने प्रजापति समाज के लोग हैं, कितने लोहार समाज के लोग हैं, कितने कहार समाज के लोग हैं, कितने दलित समाज के लोग हैं, कितने यादव समाज के हैं, कितने मुस्लिम समाज के हैं, कितने? बताइए, आप लिस्ट जारी करिए। आप 4 लाख नौकरी दे सकते हैं तो आप लिस्ट जारी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस किस समाज को हमने नौकरी दी। देखिए, ये योगी सरकार झूठ बोलने वाली की भाजपा सरकार है। इन लोगों पर किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो पहली ही कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये युवा जब रोजगार पाएगा तभी ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तभी हमारा देश सशक्त होगा। ये हमारे देश की रीढ़ है, अगर हमारी रीढ़ टूट जाएगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारा देश खत्म हो जाएगा। तो हमें यूथ को बढ़ाना है, यूथ को आगे ले जाना है। हमारा यूथ जब रोजगार होगा, रोजगार मिलेगा, तभी हमारा देश सशक्त हो सकता है, आगे विकास